हाय फ्रेंड, आज मैं बात करूँगा कि जो जो मैं बात कर रहा हूँ ये रियल है, फेक नहीं है। मेरे पास एक बंदा रहता था, मैं सऊदी में हूँ। मेरे पास एक बंदा रहता था जिसका नाम था अल्ताफ़ सिद्दीकी। वो राजौरी पुंज का रहने वाला था। पूरी बात सुनना, राजौरी पुंज का रहने वाला था। तो मैंने उससे पूछा कि यहीं जैसे आप कश्मीर के रहने वाले हो, तो आपके यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, जो आतंकवादी आते हैं कैसे क्या होता है? तो वो ज़्यादा नहीं, फिर भी वो जैसे बचपन से वहाँ पे पला बढ़ा है तो उसको सारा कुछ पता है। तो वो यही तरह बोल रहा था कि भैया ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ जो यानी टेररिस्ट वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, एक मिनट कुछ बोलते हैं, मैंने उसका नाम भूल गया हूँ। मुझ मुजा मुजाहिद मुजाहिद वहाँ पे मुजाहिद बोलते। तो बोलता था कि जो हमारे यहाँ मुजाहिद आते हैं तो वो आते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ अंडा लिया या मुर्गी खाने का मन करे या मुर्गी लिया, तो लोग आते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, चले जाते हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जो होगा वो अपने हिसाब से, क्या उनका टारगेट है वो अपने हिसाब से करते हैं। और लेकिन ये भी चीज़ें पुलिस आएगी, पूछेगी, कोई नहीं बताएगा। अगर कोई बता दिया कि हाँ मैंने देखा है कि यानी इधर से जा रहे थे या कैसे क्या है, तो अगर पता चल गया उस यानी उन लोगों को कि हाँ इन्होंने बताया है, तो जो अल्ताफ़ सिद्दीकी था वो बंदा बता रहा था भाई वो लोग इतना स्ट्रांग होते हैं, उनके पास इतने हथियार होती हैं कि अगर उनको पता चल गया कि हाँ इन्होंने ही बताया है, इन्होंने शिकायत की है, तो भाई आकर इस तरह से फायरिंग करते हैं ना कि यानी कि पूरा परिवार का परिवार ख़त्म कर देते हैं। मैं बोला अच्छा ऐसा बताओ यार कि कोई एक परिवार बताओ कि जिसके साथ ऐसा हुआ हो। तो बोल रहा था एक कोई ब्राह्मण था। कश्मीर कश्मीर में ब्राह्मण अभी भी हैं, कुछ घर में हैं। तो बोल रहा था ब्राह्मण था, तो वो यानी क्या बोलते हैं कि वो मुला वो जो मुजाहिद थे, वो लोग आते थे उसके यहाँ, यानी कि किसी काम से जाते तो जाते, उसके बाद वापस चले जाते। तो वो बता रहा था एक बार पुलिस आई और वो क्या बोलते हैं, दो लोगों को शूट कर दिया, मार दिया, इन जो आतंकवादी थे, यानी किसी ने शिकायत दी होगी। तो बोल रहा था कि उसके जो साथी थे उनको पता लगा कि हो सकता है कि जो ब्राह्मण है इसका लड़का शिकायत किया होगा। बोल रहा था कि वो ब्राह्मण का लड़का था और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। बोल रहा था कि उसको रात में आए वो लोग, उसको उठा कर लेकर गए। बोल रहा था उसको उठाकर लेकर गए, उसकी उसको मार डाला, क्या हुआ कैसे हुआ। बोल रहा था 8-10 साल हो गए, अभी तक उसका पता नहीं चला कि वो बंदा गया कहाँ। और उसको उठाकर लेकर गए तो कहाँ क्या कर दिया, कैसे हो गया कैसे नहीं हो गया, कुछ यानी उस बंदे का पता ही नहीं चला। ठीक है, तो आप इस हिसाब से सोच सकते हो कि अगर कोई ऐसा हो भी, कोई मामला ऐसा हो भी कश्मीर में, तो भाई पुलिस पूछेगी तो कौन बताएगा, कौन रिस्क लेगा कि मैं बताऊं हाँ यहाँ पे हैं तुम। पुलिस आई, पुलिस से 4 लोगों को मार के चली गई, पकड़ के लेकर चली गई या उसको शूट कर दिया। लेकिन जो बंदा शिकायत किया उसका तो परिवार नाश हो जाएगा ना। देशभक्ति ऐसे मुंह से बोलने में सही है, लेकिन जब खुद की परिवार जान पे लगी होगी ना, तब समझ में आता है भाई कि फैमिली क्या होती है और फैमिली के लिए क्या करना पड़ता है। हम समझ रहे हैं ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से मैं तो यही कहूँगा भाई कि कश्मीर पे जो हमला हुआ, कश्मीर पे जो 25 हिंदुओं को शूट किया गया, उसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं, कश्मीर के लोकल लोग हैं। आप सोचिए अगर हम कहीं पे जाते हैं और कुछ काम करने जाते हैं, तो पहले हम जाएँगे तो जहाँ पे हम जिस काम पे जा रहे हैं, वहाँ पर हम जाकर बैठ कर, अगर हमें कोई बैठने का ठिया नहीं मिलेगा कि हाँ हम यहाँ पे बैठ के कोई प्लान करें, कैसे करेंगे। इसका मतलब वो जो लोग आए थे पाकिस्तान से, वो आए लोकल में, वहाँ पर किसी ने उसको सहारा दिया, वो लोग वहाँ रुके, रुक के अपने हिसाब से चीज़ों को सही किया। उसके बाद जब उनको पता चला कि हाँ यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तब वो लोग गए। और जाति और नाम पूछ कर मारने का मतलब ही यही है कि भाई जातिवाद फैलाओ और इनको जम के आपस में लड़ाओ। और ये चीज़ जो हुआ वो तो गलत हुआ, मैं समझता हूँ। लेकिन इंडिया में एक चीज़ मैं बहुत अच्छा देखा, मैं सऊदी में बैठा हुआ हूँ, सऊदी में बैठने के बाद मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इंडिया में एक चीज़ बहुत सही हुआ, ये चीज़ कि जैसे कि ये गलत हुआ कि हिंदू लोग मार दिए गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ कहीं पर भी पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक भी दंगा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ इंडिया की यही खूबसूरती है कि चलो ठीक है जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जातिवाद के नाम पे यहाँ पे कभी कोई कुछ नहीं हुआ। अगर यही बात मैं बता रहा हूँ, अगर शायद पाकिस्तान में हुई होती ना, जाने कितना हिंदू काट के फेंक दी गई होती। ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क ये बताता हूँ, इंडिया में जो है हमारे सनातन धर्म के अनुसार हम लोग भाईचारे में विश्वास रखते हैं, शांति चाहते हैं।
हम नहीं चाहते कि हम बेवजह किसी को मारें, किसी को काटें या किसी को काट के फेंक दें, कुछ करें। ठीक है, हमारा तो भाई यही मानना है, यही हम समझते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ना जिनकी घटिया सोच है, वो उसी हिसाब से वो जी रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने पाकिस्तान का एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में हॉस्पिटल की इनकी ये हालत है कि एक आदमी मरने पे आया था, उसको बचाने के लिए जिससे साइकिल की हवा भरते हैं उसी पंप से उसको हवा दी जा रही थी। सोचो कि यानी इनके पास ऑक्सीजन नहीं है कि ऑक्सीजन उसके मुंह में लगा दे, उसके मुंह में ऐसे लगा के उसके बाद क्या हो, साइकिल के पंप से उसको हवा दे रहे थे कि इसकी हवा चलने लगे, मरने ना पाए। तब इसी हिसाब से सोचा जा सकता है कि इन लोगों की हालात कैसे हैं, इन लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है। लेकिन इनकी आर्मी की हालत इतनी ख़राब है, इतने कमीने लोग हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन इनकी आर्मी के जो चीफ हैं ना, उनके पास इतना पैसा है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। जनता भूखों मर जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब ये है कि उनको अपने आप को खुद को कमज़ोर हैं ये नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ चाइना जो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, देख रहा पहले मैं बता रहा हूँ कब्जा करेगा ना, अगर कब्जा करेगा कभी तो पहला नंबर आएगा ताइवान का। चाइना पहले ताइवान पर कब्जा करेगा, ताइवान के बाद कहने की ज़रूरत नहीं, ताइवान के बाद वो डायरेक्ट पाकिस्तान पे हमला करेगा और पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेगा। ठीक है, पहला टारगेट अगर वो यानी कन्फर्म है कि पहला करेगा तो ताइवान पर ही करेगा, क्योंकि धीरे धीरे फटते बिल्कुल फट जा रहा है ताइवान से। ठीक, और सबको पता है भाई कि ताइवान उतना मजबूत नहीं है कि चाइना को टक्कर देगा। तो इस यहाँ से हम समझते हैं पहले नंबर आएगा ताइवान का, दूसरा नंबर आएगा पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान को अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम चाइना हमारी हेल्प कर रहा है, चाइना हमारी हेल्प कर रहा है। क्यों हेल्प कर रहा है भाई? कोई इसको फ़ायदा है तभी तो कर रहा है। थैंक यू भाई।